बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाउडर दूध से कभी बनाया है आपने चिकन टिक्का? नहीं तो आज की रेसिपी बहुत ख़ास है। बिना दही के और बिना अवन के हम बनाएंगे मज़ेदार ये चिकन टिक्का बिल्कुल नई रेसिपी के साथ। समरोज़ किचन में मैं हूँ समरीन फ़िरोज़, अपनी नई मज़ेदार सीक्रेट रेसिपी के साथ। प्लीज़ चैनल को लाइक भी करें और साथ ही सब्सक्राइब भी करें। एक परात में 2 चम्मच भरकर पिसा हुआ धनिया, आधी चाय की चम्मच पिसी हुई हल्दी, 2 खाने के चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 2 खाने के चम्मच भरकर कुटा हुआ धनिया ज़ीरा, नेशनल चाट मसाला 2 खाने के चम्मच भरकर, नमक हस्बे जायका, काला नमक आधा चाय का चम्मच, लाल फूड कलर आधा चाय का चम्मच, पाउडर दूध स्पेशल जो है वो हम डालेंगे 2 खाने का चम्मच, अदरक लहसुन भरकर पेस्ट 2 खाने के चम्मच, कच्चा पपीता 2 खाने के चम्मच भरकर हम इसमें डालेंगे, लेमन जूस 4 खाने के चम्मच हमने इसमें ऐड किया है। तमाम मसाले को जो है हमने बहुत अच्छे से मिक्स करना है और पाउडर दूध का जो जायका है आप यकीन करें बहुत मज़े का लगेगा। कहीं से भी आपको फील नहीं होगा कि आपने इसमें दही ऐड नहीं किया है। आप कच्चे पपीते की जगह कचरी पाउडर भी 1 चम्मच भरकर ले सकते हैं। तो ये देखें इस तरीके से हमने मिक्स कर लिया। अब हमारे पास ये चिकन टिक्का का पीस है जिसे हमने इस तरह से कट लगा लिया है। इजी तरीके से अगर आपको चिकन बनवा रहे हैं तो आप चिकन वाले से कहिएगा कि भाई हमें चिकन टिक्का के लिए पीस बना दें, तो वो इस तरह के पीस आपको निकाल करके दे देगा। अब ये देखिए इस तरीके से हमने जो है तमाम चिकन में जो है टिक्के में लगाना है मसाला और इसके जितने भी कट्स हैं सारे कट्स में हमने भर भर के मसाला लगाना है। इस मसाले का आपने एक चीज़ देखा कि कोई लिक्विड नहीं है, बिल्कुल थिक सा यह हमारा मसाला तैयार हुआ है जो कि बहुत इजी तरीके से हमारे चिकन में लग रहा है। हमने इस तरह से मसाला लगाकर तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देना है या ठंडी जगह पे आप ओवरनाइट भी इसको रख सकते हैं। ये देखिए तकरीबन 6 से 7 घंटे हमने इसको रख दिया था। अब एक पैन में हमने 4 खाने की चम्मच कुकिंग ऑयल डाला और साथ ही हमने चिकन टिक्का रख दिया और रखने के बाद 5 मिनट के लिए इसको हमने ढक करके स्टीम में पकाया है ताकि हमारा मीट बहुत अच्छे से गल जाए। अब इसको हमने देखिए 5 मिनट के बाद ढक्कन हटा करके उलट पुलट करना है। अब हमने इसमें कवर्ड नहीं करना है, ढक्कन नहीं ढकना है। ये देखिए हमारा मीट भी माशाल्लाह से गल गया है। साइडों से लेग पीस के इस तरह गोश्त छूटना शुरू हो गए हैं। इसका मतलब है कि चिकन हमारा जो है उसका मीट गल चुका है। अब हमने एक कच्चा पपीता डाला था। आपको पता है कच्चे पपीते से बहुत अच्छा सा चिकन गल भी जाता है और ये हमारे सेहत के लिए नुकसान भी नहीं है। तो इस तरह से देखिए हमने इसको अब जो है फ्राई का प्रोसीजर करना है क्योंकि हमारा मसाला ऑलरेडी आपने देखा बहुत अच्छे से पक चुका है, सूख चुका है। तो अब इसमें जो है हमने उसी जब ये मसाला सूख जाएगा तो ऑयल ऊपर ऑलरेडी आ जाएगा। तो हमने इस तरीके से इसको उलट पुलट करके गोल्डन फ्राई कर देना है और मीट हमारा प्रॉपर जो है वो गल चुका है। बहुत ही मज़ेदार और ईजी सा ये चिकन टिक्का हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको हमने कोयले का धुआं देना है। कोयले के धुएं के लिए हमने कोयला हल्के आंच में चढ़ा दिया था। बहुत अच्छे से जब वो रेड हो गया है तब उसको हमने इस तरह से एक कटोरी बना ली है फॉइल की। अब उसके ऊपर हमने रख दिया है और थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे ताकि हमारा धुआं जो है वो बहुत अच्छे से चिकन में लग जाए। अब इसको हमने ढक देना है तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा चिकन टिक्का रेडी हो चुका है और हमने बहुत अच्छे से इसको बना लिया है। मैंने फ्राई पैन में बनाया है, आप चाहे तो तवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम रिज़ल्ट है उसका भी। तो इस तरीके से हमने देखिए मज़ेदार जूसी सा चिकन टिक्का बना लिया है। उम्मीद है आज की ये बहुत आसान और सस्ती सी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। हल्का सा ऑयल लगा देंगे ताकि इसका गोल्डन कलर बहुत ज़्यादा उभर करके इन्हेंस होकर के आपको नज़र आए। ये देखिए मज़ेदार से तैयार हो चुका है चिकन टिक्का हमारा। आप इसको जो है रोटी के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ या दाल चावल के साथ भी खाएंगे, पुलाव के साथ भी खाएंगे, बहुत मज़े के बने। नहायत ही सॉफ्ट और जूसी सा इसका मीट रेडी होता है। उम्मीद है आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरा आपका हम सब का दस्तरखान यूं ही हज़ार हज़ार नेमतों से सजाए रखें। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।